अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। यस्टरडे के सेशन के बारे में कोई एक स्टूडेंट अब डिस्कस करे कि कल हमने क्या सीखा था, और कैनवा के रिगार्डिंग अगर अभी भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी इस्माइल। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने कल ऑफ लिया था तो उसकी वजह से आपने जो से असाइनमेंट दी हुई थी वो कर नहीं पाया। अभी मैं वो जिनसे आप आज देंगे और कल वाली जो से असाइनमेंट है वो दोनों एक साथ आपको भेज सकता हूँ? जी ग्रुप में भेज दीजिएगा। और दूसरी बात कि आपको पता है चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डिंग। यस सर, मैंने देखी थी वीडियो। अच्छा, तो फिर आप प्रैक्टिस करके कल भेज देना, ठीक है। जी फातिमा। ओके सर मैंने आपको जो है बोला था कि मुझे कैनवा की आईडी प्रोवाइड कर दें, तो आपने आप अपनी ईमेल ईमेल चेक करें अपनी, वहाँ पर कोई आपके पास मेल। ओके चेक करें अपनी मेल। सर कुछ भी नहीं आया हुआ। ईमेल नहीं आई हुई आपको? नो सर। स्पैम चेक कर लें, स्पैम फोल्डर चेक कर लें, आपको ईमेल आई होनी चाहिए। मैं आपको एसएस भेजती हूँ। चलिए भेज दें। बाकी स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टूडेंट हैंड रेज करे जो कि जी अयान। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी करें। सर मेरा वो फर्स्ट क्लाइंट आए हैं, वो मेरे अपने भाई हैं, उन्होंने मुझे काम दिया करने को। उन्होंने कहा कि एक सक्सेस स्टोरी बनानी है, वो टैक्स एडवाइजरी का काम करते हैं। ठीक तो है। आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉम्प्ट बता दें जो मैं उसको सर्च करूँ तो मुझे टेम्पलेट्स अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल टेम्पलेट्स मिल जाए सक्सेस स्टोरी के रिलेटेड या इस तरह वीज़ा के रिलेटेड। देखें अयान, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी पे जाएं। चैट जीपीटी को जाके जो बात सारी मुझे बता रहे हैं ना, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन चैट जीपीटी से करें। चैट जीपीटी ना आपको एक पूरी गाइड बना के दे देगा, उस गाइड को फॉलो करें, ठीक है। और जैसे जैसे वो चैट जीपीटी आपको गाइड कर रहा है उसको फॉलो करते जाएं, काम की हद तक आपके लिए वो ठीक है, ठीक है। रिगार्डिंग अगर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है या पेमेंट का कोई सीन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। बाकी आप चैट जीपीटी यूज़ करो, बेहतर है, ठीक है। वो आपको बहुत से आइडियाज़ दे देगा। ये भी आप सवाल उससे कर सकते हो कि मुझे जो है वो कैनवा पे जाके कीवर्ड क्या लिखना चाहिए, आप उससे कीवर्ड पूछोगे, वो आपको कीवर्ड्स भी सजेस्ट करेगा। उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके पास जो टेम्पलेट्स आएंगे उनका यूज़ कर सकते हो आप टैक्स एडवाइजरी के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा फातिमा, एक मिनट। फातिमा अपनी मेल आप अगेन सेंड करिएगा। इधर ही चैट बॉक्स में कर दें। जी हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो कैनवा प्रो की लिंक मुझे भी नहीं रिसीव हुई अभी तक। आपने अपनी मेल शेयर की है? मेल शेयर जी कर सर, दें, मैंने की थी। अभी शेयर करें आगे। दोबारा कर देता हूँ। ओके सर। फातिमा आप भी शेयर कर दें एक बार फिर से। फातिमा मंजर 79 आनी चाहिए थी, चलो देखते हैं। अच्छा फातिमा और हुज़ैफा, आप दोनों अपनी जो मेल्स हैं उनको चेक करो अभी अगेन, ठीक है। अभी आ गई होगी मेल, रिफ्रेश करो एक बार और मुझे बताओ कि कैनवा हो गया मेरी प्रोग्राम। आ गई है मेरी मेल। आ गई है, चेक करें उसको, ज्वाइन द क्लास करें और आ जाएगी आपकी, हो जाएगा प्रो। और ज़ैफा आप भी चेक कर लें। जी सर, आ गया बिल्कुल। कंटिन्यू टू साइन अप। ठीक है, बाकी कल के सेशन के बारे में हमें गाइड करेंगी नाज़मीन
नाज़मीन आप सेशन ले रहे हो? सर जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये कैनवा ज्वाइन इसको साइन अप किससे करना है? पहले कंटिन्यू आप विद गूगल। पहले आप साइन अप करो ना, कंटिन्यू विद गूगल कर लो, ठीक है। वंस के कैनवा साइन इन हो जाता है ना, फिर जाके ज्वाइन द क्लास करना मेल से, ठीक है। चलो आप करो। जी नाज़मीन आप अनम्यूट करें और बताएं कि कैनवा के बारे में कोई डाउट है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड करें क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो आप क्या ज़्यादा टाइम दे रहे हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों और वो फॉलो करें आपको भी। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सबको जी वाले कैनवा का मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये मुझे बहुत इजी लगा है। लेकिन ये है कि आप जब भी काम करोगे आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दोगे तभी होगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे जो वीडियो बनाई थी ना, ग्रुप्स में देखी होगी कैसे बनाई थी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के पास ही गई थी, उसे मैंने कहा था कि मैंने एक ऐड बनाना है और तुम मुझे एक यूनिक और क्रिएटिव आइडिया जो है ना सजेस्ट करो। मैंने खुद से नहीं उसको दिया था, मैंने उसे कहा था कि मुझे सजेस्ट करो। और मैंने उसको साथ ये भी बताया था कि मैंने ये वीडियो जो है ना कैनवा पे बनानी है। उसने फिर मेरे से पूछा था कि आपने कैनवा सिंपल कैनवा पे आप बनाओगे या प्रो पे? तो मैंने उसको बताया था कि मेरे पास दोनों है, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कर रही हूँ और साथ में मैंने उसे ये भी बताया था ये मेरी असाइनमेंट्स है। उसने मुझे 2-3 सजेस्ट किए थे टॉपिक्स, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मैंने उससे कहा तुम कुछ और मुझे बताओ। मैंने कहा इससे भी ज्यादा थोड़ा सा क्रिएटिव बता दो या यूनिक सा बता दो। तो फिर इसने मुझे ये वाला बताया था, तो मैंने इसको कहा था कि आप तुम मुझे ना इसका स्क्रिप्ट भी दे दो। और मैंने कहा था शॉर्ट सा देना, उसने पहले मुझे बहुत लंबा दे दिया था। फिर मैंने उसका इसको और भी जो है ना शॉर्ट कर दो तुम। फिर इसको मैंने कहा था कि इनके मुझे सीन भी क्रिएट कर दो। इवन उसने फिर मुझे कीवर्ड्स भी दिए थे, स्क्रीन्स भी दिए थे। जब मैंने कैनवा पे बनाना स्टार्ट किया तो पहले मैंने फर्स्ट सीन लिया। मैंने उसको साथ ये भी कहा है कि मुझे हेल्प मेरी करो साथ वीडियो बनाने में, डिस्क्राइब करने में कि ये मैं कैसे फर्स्ट सीन करूँ। तो इवन मुझे उसने डिफरेंट कीवर्ड्स दिए, बैकग्राउंड के बारे में मैंने उससे पूछा है। इसके अलावा मैंने उससे पूछा था कि अभी मैंने इस तरह की वीडियोस बनानी है तो टेम्पलेट कौन सा यूज करूँ, यानी इंस्टाग्राम का यूज करूँ, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। यानी उसको मैंने बताया था कि इस टाइप की है, एनिमेटेड बना रही हूँ मैं। तो उसने मुझे वो सारा कुछ दिया है। और 11 ऐप जो आपने बताई थी उसी से मैंने जो है ना स्क्रिप्ट जो है ना करवाया था, वॉइस ओवर करवाया था उसका। फिर जो पिक्चर्स है ना कुछ ये मैंने प्रिंट लिए हैं उससे, जिमिनी से बनवाई थी। बाकी कुछ जो है ना मैंने सारी कैनवा से लिए थे। वो फर्स्ट वाला जो पेज था वो भी कैनवा से सारा मैंने उठाया है, सेकंड वाला भी। और वो जो एनिमेशन कुछ वीडियोस आपने देखी है ना, वो मैंने एक और ऐप है जिमिनी उससे बनवाई थी। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी क्योंकि मुझे कैनवा पे उसके रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिली थी, ना मुझे ग्राफिक्स में मिला था ना कुछ भी। इवन के मैंने मुख्तलिफ कीवर्ड्स यूज किए थे, तो फिर मैंने उससे कुछ यूज की थी मैं। ठीक है, वेल डन नाज़मीन। और देखो आप जब मेहनत करोगे तो काम अच्छा भी लगेगा, तो आप लोग भी सारे ना फॉलो करें चीज़ों को। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप बेहतर होते जाओगे, ठीक है। अभी बस हम लोग सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं बस एक ही सजेशन दूंगी, ये ज्यादा से ज्यादा ना चीजों को रिसर्च किया, क्वेश्चन पूछा करें। आपको चीज आती है फिर भी आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ लें, नहीं आती कि गूगल से देख लें। लेकिन पहले किसी चीज का क्वेश्चन करके उसको समझ के फिर किया करें। ये नहीं कि थोड़ी सी देख लिया फिर कर लिया, नहीं पहले उसको समझिए फिर करें, तो ज्यादा जल्दी समझ आ जाए। और जितनी ज्यादा तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। ये नहीं कि एक ही चीज पे बैठे रहें, नहीं आ रहा तो कुछ और कर लें। एक ऐप नहीं चल रही किसी और से देख लें कुछ, क्योंकि हर एक जगह से मिलने हर एक चीज अवेलेबल मुमकिन ही नहीं होता। यही कहना चाहूंगी। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब कैनवा के रिगार्डिंग बाकी आप जितना भी कंटेंट है वो खुद से जनरेट करोगे, यानी आपको आगे जब आपने रियल टाइम काम शुरू करना है तो कैनवा आप तब इस्तेमाल करोगे। अब हम चलेंगे कैनवा से आगे और हम अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। नेक्स्ट फेज आएगा हमारा जिसमें हम लोग फेसबुक को यूज़ करना देखेंगे, फेसबुक का बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन किया है, मैंने यहाँ पर ओपन करके मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एड्स के बारे में, जिस तरह से हम लोग चलते आए हैं, मैं एड्स के बारे में फिर से आपको गाइड करना चाहूँगा। ये देखें, रन बाय आयशा, ये बेसिकली ये जूते हैं जो कि सेल कर रहे हैं
और ये पेज अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इस पेज पे कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, 2,69,000, और ये इनकी वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट को भी ओपन करना चाह रहा हूँ और साथ में मैंने इनके पेज को ओपन कर लिया। अच्छा, पेज को ओपन करने के बाद ये होता है पेज की कवर फोटो। ठीक है, ये देखो इन्होंने कवर फोटो किस तरह से बनाई हुई है। अब ये कैनवा से इजीली बन जाती है अगर आपको बनानी हो। अब आपको ये चीज़ इजीली जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि कैनवा के थ्रू कवर फोटो बनाना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने अपने बेसिकली 3 जो आर्टिकल्स हैं उनकी इमेजेस शो की हैं। राइट साइड पे उन्होंने जो है वो कुछ टेक्स्ट लिखा है जहाँ पर फ्लैश सेल फ्लैट 40% ऑफ एक ऑफर लगा दी है और हैपनिंग सून लिख दिया। और ये जो इनकी कवर फोटो है 2023 से लगी हुई है। ठीक है, और अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये इस तरह की इन्होंने कुछ वेबसाइट बनाई है। यानी हमें ये समझ आ गई कि ये ऑनलाइन जो है वो जूते ही सेल कर रहे हैं, फुटवेयर सेल कर रहे हैं, और इनके लाइक्स भी अच्छे हैं। इसके बाद ये एड्स भी रन कर रहे हैं। अब ये कहाँ से हैं? कराची से, और इन्होंने अपने पेज पे एक नंबर भी दिया हुआ है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि सर क्या हम भी अपना पेज बना सकते हैं? जैसे ये एक पेज है, यस आप भी अपना पेज बना सकते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पेज बनाने के लिए कुछ भी पे नहीं करना। और एक चीज़ और, ये जो पेज होता है आपकी प्रोफाइल अलग होती है। ये जैसे ही हम मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल और पेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ ना, देखना आप, जैसे अब ये एक और पेज है, यहाँ से मैं नीचे करता हूँ। अब ये देखो रोनिन है, रोनिन ब्रांड है ना, रोनिन जो है वो सेल कर रहा है, एयरबड सेल कर रहा है, एयरपॉड सेल कर रहा है, एयरफोन सेल कर रहा है। ठीक है, तो रोनिन जो है वो एक ब्रांड है पाकिस्तान का, और ये उनका पेज है। देखो इन ब्रांड्स ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, और ये देखो ये कवर फोटो है, ये इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे रोनिन का लोगो लगा दिया। और अगर मैं नीचे करता हूँ तो देखो ये पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। अब जो क्रिएटिव्स है ना वो बनाने आपको आ गए हैं। ये देखो ये ऐसे क्रिएटिव बनाने आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहे, क्योंकि आपको कैनवा की तकरीबन समझ आ गया है, ब्रांडिंग का पता चल गया है, बनाना कैसे है वो पता चल गया है, एडिटिंग का समझ आ गया है, डाउनलोड करने का पता लग गया, अपलोड करने का अब हम सीखेंगे कि हमने ये सारा कंटेंट जो हम बनाएंगे ये अपलोड कैसे करना है, पेज कैसे बनेगा, पेज को कैसे मैनेज करना है, अब हम ये चीज़ें देखेंगे। ये फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, इसके बाद पेज पे जो हम लोगों ने पेड एड्स रन करने हैं वो कैसे चलेंगे। चलो अब वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हों। इसी तरह मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगा तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास जो है वो कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, स्क्रॉल करने पर आप देखना कि मेरे पास, अच्छा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा अच्छा मैं सर्च के सेक्शन पे जा रहा हूँ या वीडियो के सेक्शन पे जा रहा हूँ, रील्स के। अब ना आपको यहाँ पे भी पेड एड्स दिखेंगे। अक्सर आप स्टोरीज देख रहे होते हैं, स्टोरीज में पेड एड्स जो है ना वो आपको दिखने लग जाते हैं। यानी कोई ना कोई एक बंदा जो है वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा होगा, स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिखने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप वहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो आप यहाँ तो किसी से कहीं पर अप्लाई कर रहे होगे, या किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे होगे, या आप किसी से व्हाट्सएप, किसी ने अपना व्हाट्सएप जो है वो दिया होगा, क्लिक करने से आप उनके व्हाट्सएप पे चले जाओगे। इसी तरह मल्टीपल जो है वो एक्शंस होते हैं जो कि आप लेते हो, और आप जो है वो एक सेलर से राब्ते में आ जाते हो। सेलर कुछ भी बेच सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स, और आप उनकी ऑडियंस होते हो। अब हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि प्रैक्टिकली चीज़ें चलती कैसे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एड्स कैसे रन किए जाते हैं, और इन एड्स की बिना पर आप किस तरह से सेल्स जनरेट करते हो। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। अच्छा जस्ट मुझे 2 मिनट दें, मैं आता हूँ।
तो एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। जिस तरह मेटा के ये प्लेटफॉर्म्स है ना, इसी तरह बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारा लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक को तो आप जानते हो ना, और इसी तरह लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है। अब लिंक्डइन क्या करता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इधर अपना लिंक्डइन का अकाउंट ओपन करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है और लिंक्डइन के थ्रू क्या क्या हो सकता है। अब इस टाइम मैंने अपना जो है वो एक लिंक्डइन का अकाउंट मैंने अपना ओपन कर लिया है, और लिंक्डइन के अकाउंट को ओपन करने के बाद ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरे नीचे फॉलोअर्स शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद लिंक्डइन आप देखना टोटली बिजनेसेस चूज कर रहे हैं। अच्छा, ये उस्मान आसिफ साहब हैं, ये यहाँ पर इन्होंने कंटेंट एक बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कंटेंट ऑब्वियसली या इंफॉर्मेशनल होगा या कन्वर्जनल होगा। इसी तरह नीचे करता हूँ तो ये देखो चार्ली हिल्स है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंटेंट फनल बता रहा है। अब ये चीज़ें जो मैं है ना आपको बता के आया हूँ, तोफू मोफू बोफू, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल और मिडल ऑफ द फनल। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको गाइड करके आया था। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो मार्केटिंग कंटेंट फनल, ये देखो तोफू मोफू बोफू दोबारा आ गया। इसके बाद नीचे करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिंक्डइन का इस्तेमाल करने लग जाऊँ ना, तो कितनी लर्निंग आपको मिल रही है। यानी हर एक प्रोफेशनल है यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो आकर कंटेंट क्रिएट करते हैं, और उस कंटेंट की बिना पर वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो लिंक्डइन के हवाले से आई होप आप लोगों को जो है वो कुछ आइडियाज मिले होंगे। हम मजीद लिंक्डइन तो चलें, अभी मैं ज़रा प्रोफाइल पे विज़िट करता हूँ और प्रोफाइल को हम थोड़ा सा देखते हैं। और थोड़ा मैं और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो अलग अलग तरह के जो है वो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट्स फॉर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंटेंट री पर्पजिंग, लीड मैग्नेट क्रिएशन। अब देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हो ना तो देखो आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो लिंक्डइन क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बिजनेसेस भी होते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल्स भी होते हैं, यहाँ पर कंपनीज के ऑनर्स भी होते हैं। तो जब हम क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे ना तो हम लिंक्डइन को बहुत डिटेल से सीखने वाले हैं। तो यानी आपको काफ़ी मज़ा आएगा जब आप लिंक्डइन को सीखोगे। अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे जाता हूँ तो आप देखो मेरी प्रोफाइल में यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है। साथ में मैंने अपना नेम लिखा और नेम के दरमियान मैंने डिजिटल मार्केटर लिख दिया। क्यों लिखा? उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जिस भी इंसान के सामने मेरी प्रोफाइल जाए तो वो समझ जाए कि हम क्या करते हैं। साथ मैंने अपने इंफॉर्मेशन में वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। अगर कोई वेबसाइट को क्लिक करता है तो वो सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लेता है। ये देखो, ठीक है, वो सीधा हमारी वेबसाइट पे चला जाता है। इसी तरह मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरी एक मेल लगी हुई है और ऑफिस का एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी बेसिकली लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, कुछ पोस्टिंग वगैरह की हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सर्टिफिकेट्स ऐड किए हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से हम मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है मैंने इसको सेटअप किया हुआ है। अब लिंक्डइन प्रोफाइल का जो बैनर होगा ना वो भी आपको डिज़ाइन करना होगा। बैनर का क्या साइज़ होगा? ये वाला। अब ये चीज़ें आपको गूगल से इजीली मिल जाती हैं, लेकिन कैनवा पे भी जाके लिखोगे ना लिंक्डइन बैनर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लिंक्डइन जो है वो आप यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड चला सकते हो। यहाँ पर आप ऑर्गेनिकली भी कंटेंट बना सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह से, यानी कोई आप चाहते हो कि यूके के बिजनेसेस को आप फॉलो करो, यूके के बिजनेस ऑनर्स को फॉलो करो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हो और ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वापस यहाँ पर जाने के बाद अब देखते हैं फेसबुक का पेज कैसे बनता है। तो चलो फेसबुक का एक पेज बना के देखते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपने करनी है और आपके लिए काम भी करेंगी। ठीक है, अब कंटेंट बनाना आपको आ गया। अब कंटेंट पब्लिश कहाँ पे करना है? एक पेज पे करना है ना। अब उस पेज को बनाना सीखते हैं।
तो चलो एक फेसबुक का पेज, और इंस्टाग्राम को जो है ना वो पेज नहीं होता, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ही होती है। जैसे ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है ना लीड सिंह की, ये प्रोफाइल ही है, इसका कोई, इसके आगे कोई पेज नहीं आएगा। लेकिन फेसबुक पे आप जो है वो प्रोफाइल के अंदर कुछ नहीं कर रहे होते, आप एक पेज क्रिएट करते हो। पेज कैसे क्रिएट करोगे, ये देखो मैंने सी मोर को क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, ये देखें, ये पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। ये ग्रीन फ्लैग, सॉरी ऑरेंज फ्लैग के साथ ना, ऑरेंज और ब्लू जो साथ उसका रॉड लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आपने क्लिक करना है, साथ पेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे आएगा मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसको, जैसे मैंने इसको सी मोर किया था, इधर सी लेस होगा, इधर आपको शो नहीं हो रहा होगा। अगर आप सी मोर करोगे, स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, यहाँ पर पेजेस आ जाएगा। अब पेजेस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ये देखो क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। आई होप आप लोगों को शो हो रहा होगा। क्रिएट न्यू पेज को अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मैं ऐसे जो है ना, मेरे पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने पेज का नाम लिखना है। ठीक है, पेज का नाम क्या लिखोगे आप, जैसे मैं पेज का नाम लिख रहा हूँ, अभी मुझे सोचना होगा कि पेज का नाम मुझे क्या लिखना है। मैं इधर कर देता हूँ, अच्छा ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। फाइंड आउट कैसे करनी है, मैं ऑब्वियसली आपके माइंड में भी ये सवाल आ सकता है कि पेज किस नाम से बनाएं। देखो आपको जिस चीज़ का शौक है ना करने का, आप उस रिगार्डिंग पेज बना लें। अब क्योंकि हम एक सर्विसेज देनी है आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो आपका पेज तो होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर इसको चैट जीपीटी को बोलूँगा सजेस्ट मी सम नेम्स फॉर माई फेसबुक पेज वेयर I am going to make content about social media marketing। अच्छा मैं यहाँ पर ना यहाँ पे सजेस्ट मी, अच्छा सम की जगह ना मैं 50 नेम्स कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं, अच्छा नेम का मैंने आपको पिछले जब सेशंस हो रहे थे बताया भी था, कुछ बिजनेस नेम जनरेटर वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से भी जाके आप कोई ना कोई नाम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपके पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्लिक फ्लुएंस, वायरल विस्टा, बस, फनल्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है वो काफ़ी रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ब्रांड फ्लुएंस, एसएमएम इनसाइट्स, द स्ट्रेटजी, सिंडिकेट। इसके बाद अगर मैं नीचे करता हूँ तो रीच रेडार, इसके बाद कंटेंट टू क्लाइंट्स, एंगेज एंड कन्वर्ट, ग्रोथ पाथ मीडिया, इन्फ्लुएंसर इग्निट। मतलब मेरे पास ना 50 जो है वो रिजल्ट्स आ गए हैं, और ये 50 रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे, इसमें से मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली कोई अच्छा सा नाम जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो चूज़ कर लूँगा। तो जो अच्छा नाम है यहाँ से, अब ऑब्वियसली आपको देखना होगा आपको क्या अच्छा लग रहा है। जैसे मैं क्लिक फ्लुएंस का नाम है ना, मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। आप नाम के लिए थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो। मैंने इधर नाम को पेस्ट किया, पेज के नेम को, और यहाँ पर पेज का नेम यहाँ पर शो हो गया। अब पेज की कैटेगरी क्या है, हम लोग क्योंकि मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, मैं मार्केटिंग एजेंसी कर सकता हूँ या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर सकता हूँ। तीन जो है ना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, फिर से मार्केटिंग करता हूँ तो यहाँ मार्केटिंग एजेंसी का ऑप्शन है। मैंने 3 सेलेक्ट की, यहाँ पर आपने बायो लिखना है। अच्छा अब मैं उसको बताता हूँ जी। अब मैं आपको ना समझाने के लिए, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, तो मैं इसको जाके कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इस का फेसबुक पेज बनाना है। और फेसबुक पेज अच्छा, और पेज का
बायो भी ऐड करना है जो कि रेलिवेंट हो, यूनिक हो। मुझे 20 बायो के सजेशंस भी दे दें। अच्छा देखें, अब ना हम ना जीपीटी से, एआई से कह रहे हैं कि हमें सजेस्ट करो, ठीक है। अब हम उसको अपना सारा बता रहे हैं कि भाई हमने ये नाम रखा है। उसने कहा है जी, ग्रेट चॉइस, क्लिक फ्लुएंस इज अ स्ट्रॉन्ग कैची नेम दैट कंबाइंस क्लिक्स एंड इन्फ्लुएंस, परफेक्ट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड। अब शॉर्ट एंड पावरफुल अगर आपको चाहिए, हेल्पिंग यू टर्न द क्लिक्स इनटू क्लाइंट्स, योर डेली डोज ऑफ सोशल मीडिया ग्रोथ हैक्स, क्लिक्स, कंटेंट, कन्वर्जन्स, दैट्स क्लिक फ्लुएंस। इसके अलावा मैं अगर नीचे करता हूँ तो मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए। अब मैं ऑब्वियसली यहाँ से कोई एक लाइन ले लूँगा क्योंकि सारी लाइन तकरीबन सेम ही है, मतलब इनका मतलब सेम ही होगा। तो हम यहाँ से एक ही उठा लेते हैं क्योंकि अभी मुझे सिखाना है। ये करने के बाद क्रिएट पेज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, जैसे ही मैंने क्रिएट पेज किया, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और मुझे जो हमारा पेज है ये क्रिएट हो जाएगा। मेरा पेज क्रिएट हो चुका है और वेबसाइट में ऑब्वियसली हमारे पास वेबसाइट नहीं है। मैं फ़िलहाल इसमें clickfluence.com कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे नंबर ऐड करना है, मैं नंबर 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आप जो नंबर ऐड करो उसकी वेरिफिकेशन भी हो, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान चूज़ किया और यहाँ से नंबर में आप आराम से जो है वो 300। अच्छा, मैंने नंबर ऐड कर दिया। यहाँ पर ईमेल ऐड आपने करनी है, ठीक है। तो ईमेल में आप जो है वो कोई ना कोई ईमेल लिखोगे। मैं यहाँ पर कोई एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ईमेल के लिए मैं यहाँ पर मैंने ईमेल चूज़ कर ली और ईमेल रखने के बाद मैं यहाँ पर एड्रेस ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एड्रेस जेलम का दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ जेलम लिख रहा हूँ एड्रेस में। यहाँ पर आप फुल एड्रेस भी दे सकते हो क्योंकि अगर ऑफिस है या कोई लोकेशन है तो आपको फुल एड्रेस ही देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा पोस्टल कोड जो है वो जेलम का 49600 है ना। और इसके बाद और जो है ना वो ऑलवेज ओपन कर देते हैं और इसके अलावा नेक्स्ट को क्लिक कर देते हैं। अब देखो, हम स्मूथली जो है ना एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रहा। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि एकदम जो है ना वो हमारा पेज बन जाए। यहाँ पर हमने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, यहाँ पर कवर फोटो। चलो अब फटाफट चलते हैं और लोगो बनाते हैं। अब हमारा नाम क्या था, क्लिक फ्लुएंस, ठीक है। अब हमने जो लोगो डिज़ाइन करना है वो किस नाम से होगा, क्लिक फ्लुएंस। तो अब जाएंगे कैनवा पे और कैनवा पे जाके एक लोगो को डिज़ाइन करेंगे जिस लोगो का नाम होगा क्लिक फ्लुएंस, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमें क्या लिखना है, मार्केटिंग लोगो, ठीक है। अब आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ जस्ट उसको फॉलो नहीं करना, आपने अलग अलग चीज़ें सोचनी है। जितना ज़्यादा आप अलग अलग सोचोगे उतना बेहतर आप काम कर पाओगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर मार्केटिंग लोगो लिखा तो मार्केटिंग लोगो में जो है वो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ आ गए। अच्छा, इन आइडियाज़ के थ्रू जैसे आप ये देखो मेरे पास जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इसको लेट्स सपोज ओपन करता हूँ, ठीक है। मुझे अगर कोई और लोगो जैसे ये वाला है, मैं इसको ओपन करना चाहूँगा और इसको मैं एडिट करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको एडिट करने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया एंड अब मैं इसको एडिट करूँगा। अच्छा, ये लोगो मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ अपना लोगो। यहाँ पर जो है वो मैं क्लिक लिखूँगा और क्लिक, मैंने क्लिक लिखा और इसको बोल्ड कर दिया। फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहेंगे, फ़ॉन्ट मैं रखूँगा पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस फ़ॉन्ट रख के ये नीचे वाले फ़ॉन्ट को भी पॉपिंस दे देंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं तो मैंने इसलिए चूज़ किया। अगर आपने एक कलर रखना है तो आप एक कलर रख सकते हो।
मैं फ़िलहाल इसी को यूज़ करना चाह रहा हूँ और इसमें मैं बैकग्राउंड एक वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाइट बैकग्राउंड पे दरअसल अच्छा, जब मैंने वाइट बैकग्राउंड करना है तो इनको मुझे ब्लैक करना होगा और इसको मुझे जो है ना वाइट करना होगा इस तरह। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा ये लोगो रेडी हो गया। इस लाइन को अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं है, मैं ब्लू देना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लू कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है ना क्लिक नेटवर्क है, मैं इस क्लिक फ्लुएंस करना चाहता हूँ इसको। नीचे वाले टेक्स्ट को क्लिक करके FLUENCE मैं ये कर देता हूँ। अब इसका मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा पेज, और एक जो है ना मैं ब्लैक वर्जन में यहाँ से इसको भी ब्लैक करूँगा और इन दोनों टेक्स्ट को मैं कलर दे दूँगा वाइट, ताकि हमारा एक और वर्जन क्रिएट हो जाए। तो अब हमारे दोनों वर्जन्स रेडी हैं। ये हमारा जो है वो लाइट वर्जन है, ये हमारा डार्क वर्जन है। अब लोगो रेडी होने के बाद अब इस लोगो को हमने अप्लाई करना है। लोगो को अप्लाई करने के लिए डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए अब पेज 1 लगाना है, 2 लगाना है, हमारे मेन प्रोफाइल पिक्चर पे ही हमें देखना होगा। मैं पेज 1 को क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, विद लाइटर बैकग्राउंड। अब मैं जाऊँगा हमारे पेज पे जहाँ पर हम पेज क्रिएट कर रहे थे। ये देखो प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन, क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये देखो इसको क्लिक करेंगे, ये देखो लग गई ना। अब आप कहोगे कि सर ये पिक्चर बहुत छोटी नहीं हो गई, यानी ये पिक्चर आपकी थोड़ी सी इधर बड़ी आती ना तो अच्छी लगती। तो क्यों ना आपकी सजेशन मानी जाए। चलो एक काम करते हैं, पिक्चर को ना हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मतलब यानी हमें कोई गलती नजर आ रही है। अब मैं इसको दोबारा से सबको चूज करूंगा, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पे एंड पे कोने पे जाके लेफ्ट को दबा के थोड़ा सा इधर मूव करूंगा तो ये देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो। इधर से यहाँ से आके इसको दोबारा से रखूंगा। अब देखो ये कुछ मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद शेयर को क्लिक करेंगे, डाउनलोड को क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाकर पेज 1 पे जाकर डन, और यहाँ से अगेन जो है मैं डाउनलोड को क्लिक कर दूंगा। डाउनलोड होने के बाद वापस से आएंगे, इसको डिलीट करेंगे और अब हम लोग इसको अपलोड करेंगे। अब हम देखते हैं, ये देखो अब पहले से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब कवर फोटो है, कवर फोटो हमने बनानी है। अब कवर फोटो बनाने के लिए फिर से हम जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से जाकर canva.com पे जाकर एक बार, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक कवर, ठीक है, फेसबुक कवर। अच्छा ये लिखने के बाद एंटर करेंगे। अब ये फेसबुक कवर फोटोज के लिए ना हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब देखो हमें जो है वो क्या करना है, हमें बेसिकली मार्केटिंग के रिलेटेड जो है वो कवर बनाना है, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी फेसबुक कवर। अब देखो अब हम रेलिवेंट जा रहे हैं कि भाई हमें वो दो जो हमें चाहिए। अब ये देखो इसने मुझे ये वाला एक ऑप्शन दिया। इसके अलावा अगर मैं नीचे करता हूँ तो मेरे पास बहुत से जो है वो ऑप्शन अब आ गए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ से अब हम किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं जो है वो, अच्छा एक मिनट, सपोज मैं यही वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो मेरे पास नीचे और सजेशंस आ गए, यानी आपके पास बहुत से सजेशंस हैं, खेलने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है। यहाँ पर ये मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन मुझे नज़र आया, और इसको अगर मैंने ओपन किया तो देखो इसके रेलिवेंट और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और मतलब ये कुछ क्रिएटिव सा, कुछ अलग सा लग रहा है। अब हमारा लोगो भी मल्टीपल कलर्स में है तो मैं इसका यूज़ करूँगा, और इसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ओपन करके अब अपना लोगो जो है वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ से अपलोड फाइल्स को क्लिक करके लोगो को अपलोड कर लेंगे। लोगो अपलोड होते ही लोगो को यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अच्छा बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप हमारा लोगो जो है वो कुछ, यहाँ एक काम करते हैं, हम चलते हैं जी वापस, यहाँ से जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, और यहाँ पर आकर Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर आकर हमारा लोगो पेस्ट हो जाएगा। हमें अलग से बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। लोगो पेस्ट करने के बाद हम लोग लोगो को रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा लोगो रखने के बाद अब हमें नेक्स्ट जो है वो
लोगों के कलर्स जो है ना वो आपको यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि लोगो एक इमेज है बेसिकली, अब यहाँ पर क्योंकि ये इमेज एज एन इमेज अपलोड नहीं हुआ तो हमें ये शो नहीं कर रहा, लेकिन एज एन इमेज भी ना मैं इसको अपलोड कर देता हूँ ताकि हमारे पास पिक्चर्स आ जाएं। चलो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये देखो थर्ड वाली जो है ना हमारी, ये सारे कलर्स आ गए। अब मैं ना इस पूरी जो हमारे पास पूरा ये है ना फोटो, कवर फोटो, ठीक है, इसको कलर्स में चेंज कर रहा हूँ। कलर्स में कौन से कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे हुए हैं, एक ये वाला पिंक है, एक ब्लू है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं चाहूँगा कि मैं या तो ग्रीन कर लूँ या ब्लू कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन भी ऑप्शन है, ये देखो मैंने ग्रीन कर दिया, यहाँ मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू। और इसके अलावा यहाँ पे ये अंदर वाला कलर जो है वो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। यानी थोड़ा सा जो है मैंने इसको ब्रांडिंग के मुताबिक करने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा। एक काम करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा फेसबुक कवर फोटो साइज़, ठीक है। अब मैं कवर फोटो का साइज़ देख रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 820 बाई 312, ठीक है। अच्छा, 820 बाई 312। अब एक काम करते हैं, इसका साइज़ हम चेक करते हैं। 820 बाई 312, देखो थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। 851 बाई 315 है, यानी हमें इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तकरीबन सेम ही है। लेकिन मुझे अपना लोगो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इस लोगो पे ये बैकग्राउंड आ रहा है और एट द एंड अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ओवरऑल जो है ना, ये यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड इस पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो मैं इसको छोटा करके ना थोड़ा इसके साथ मिला देता हूँ ताकि कुछ बेहतर लगे हमारा लोगो। ये ठीक हो गया। अब लोगो अगर रखना भी होगा तो हम ऐसे ही रखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर ये लोगो इसके ऊपर आ रहा है, तो मुझे लोगो जो है ना थोड़ा सा सेट करके अलग तरह से लगाना है। यहाँ से उठा के लोगो जो है वो हम तरीके से रखना चाहेंगे, यहाँ पे ऊपर करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और लोगो यहाँ पे लगा देते हैं। चलें, लोगो हमारा डन हो गया, ये चीज़ें हमारी डन होगी। अब इस इमेज को सपोज मैंने चेंज करना है, तो मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, एलिमेंट्स में जाके मैं लिखूँगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद फ़ोटोज़ में जाऊँगा। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ से एक पिक्चर को क्लिक करके, ये देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही हॉवर किया, यहाँ पर ये चेंज हो गई। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। और ये बैकग्राउंड का कलर ना मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी हम इस बैकग्राउंड को रखना चाहेंगे समथिंग लाइक ग्रीन या वाइट। यस, वाइट बेहतर लग रहा है। मैंने बैकग्राउंड को वाइट कर दिया और अब हम लोगों का जो कवर फोटो है वो तकरीबन रेडी है। ये कवर फोटो इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हटके हो जाता है, हम एक काम करते हैं कि अभी क्योंकि हम बिगिनर हैं तो हमारा जो कवर फोटो है वहाँ पे हमारी सर्विसेज दिखनी चाहिए। अब जैसे ये है या ये लेट्स वर्क टुगेदर या इस तरह के कुछ हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बेहतर नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप कवर फोटो जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, ये करने के बाद अगर मैं कस्टमाइज़ करता हूँ, तो कस्टमाइज़ करने पर मेरे पास जो है ना पेज की कवर फोटो बनाने के लिए ऑप्शन आ गया। अब हमारा जो पेज है उसका नाम है क्लिक फ्लुएंस, ठीक है, फ्लुएंस। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM एजेंसी लिख देता हूँ। यहाँ पे आप नंबर शंबर अपना लिख सकते हो। मैं 0300 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हेलो, मैं इनको चेंज फ़िलहाल नहीं कर रहा, ठीक है। आप ऑब्वियसली चेंज करोगे, यानी हेलो @ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक फ्लुएंस। अब अगर आपके पास डोमेन हुई ना तो तभी यूज़ करिएगा, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब वेबसाइट जो है ना वो भी लेट्स सपोज आपके पास डोमेन अवेलेबल है और आप क्लिक फ्लुएंस के नाम से वेबसाइट भी बना लेते हो, ठीक है, डन। अब हमने कलर्स फाइनल चेंज करने हैं, और कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इमेज को ऐड करोगे। इमेज को ऐड करने के लिए अब जिस भी कलर को आपने चेंज करना है, आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो नीचे कलर्स आ जाएंगे। ये देखो ये वाला कलर रख लिया सपोज,
और साथ में हमने दूसरा कलर जो है वो चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ से ब्लू कर दिया, ठीक है। और दूसरा कलर ना 1 मिनट येलो की जगह हम ग्रीन रखते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने पे 4 कलर आ रहे हैं, ग्रीन की जगह हम लोग ब्लू करेंगे, ग्रीन की जगह ब्लू हुआ और इस फिरोजी कलर की जगह हम लोग पिंक रख लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं वापस आता हूँ तो एक ग्रीन आ रहा है, ग्रीन यहाँ पे भी फिर ग्रीन करते हैं, 1 मिनट, डन। अब ये देखो मैंने थोड़ा सा इसको लोगों के मुताबिक करने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरह मैं इस पिक्चर को दोबारा उठाता हूँ और यहाँ पे अब मैं जो है वो ऐड करता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। इसको मैंने रखा यहाँ पर, या यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये बेसिकली हमने यहाँ पे कोई ना कोई तो इमेज लगानी थी। अब ये वाले कलर्स भी जो है मैं चेंज कर देता हूँ फटाफट। कलर्स कैसे चेंज करने हैं, मैं यहाँ से जाकर जो है वो कलर चेंज कर दूंगा। कलर चेंज करने के लिए मुझे क्विकली जो है वो कलर चेंज करने होंगे। चलो कलर्स हो गए हमारे चेंज। ये बॉर्डर वाला आ रहा है, इस बॉर्डर का भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं और कलर की जगह हम यहाँ पे ब्लू डाल देंगे, या ब्लू यहाँ नीचे करके यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन से यहाँ से हम कोई और कलर चूज कर लेते हैं लाइक ग्रीन, और यहाँ से कलर हम चूज करेंगे जी। अच्छा ये हमने ना एक लेट्स सपोज हमने बना लिया। यहाँ से शेयर का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड को क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप ऐड कवर फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से हम जाकर अपना जो कवर फोटो हमारी हम लोगों ने ऐड की है उसको देखेंगे। अच्छा दोबारा से मैं चेक करूंगा डाउनलोड हो गया, यस डाउनलोड। ये अब कवर फोटो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। अब देखो हमारा जो कवर है ना वो लग चुका है। अब कवर फोटो भी लग चुकी है और हमारा, अब इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, मतलब मुझे अगर थोड़ा ऊपर दिखाना है, साइड पे दिखाना है तो कर सकता हूँ, बट टिल नाउ थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे कर देता हूँ, करके थोड़ा सा अब नीचे करके यहाँ से ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन आ रहा है। ऐड एक्शन बटन क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर साथ ही ना व्हाट्सएप का बटन भी आ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने व्हाट्सएप अटैच किया होता है और वहाँ से लोग जो है ना वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेते हैं। अब व्हाट्सएप अगर हम चूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चूज़ करने के बाद अगर मैं नीचे करता हूँ ना, यहाँ से व्हाट्सएप को चूज़ करता हूँ और ये इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है वो एक कोड जाने का कह रहा है कि आपके नंबर पे कोड जाएगा। अगर आप जो है वो इस, जैसे मैंने ये नंबर जगह जगह यूज़ किया होगा तो वो कह रहे हैं कि आप जो है वो इस वाले व्हाट्सएप नंबर को यूज़ नहीं कर सकते। मैं फ़िलहाल इसको ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आप ऐड कर लोगे, ठीक है, ऐड एक्शन बटन से। नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट जाने के बाद देखो हम स्टेप 1 स्टेप 2 को पार कर आए हैं और ये स्टेप 3 में जो है वो हमें व्हाट्सएप बटन ही ऐड करने का कह रहे हैं। तो व्हाट्सएप बटन जो है वो आप कैसे ऐड करोगे, आपने यहाँ से कंट्री कोड चूज़ करना है, आगे अपना नंबर लिखना है, लेकिन नंबर जो है वो इस तरह से लिखना है, ठीक है, 318, क्योंकि कंट्री कोड आपने अलग से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है और डन कर देना है। आपका जो पेज है वो बन जाएगा। वंस के आपका पेज बन जाता है कुछ इस तरह का, आपका देखो पेज बन गया और पेज में आपने अबाउट में जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको दिखेगी। जैसे मैं अबाउट में जाता हूँ तो इन्फॉर्मेशन में आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन देखो ऐड सर्विस एरिया, ऐड व्हाट्सएप बटन, ये मैंने नहीं अभी लगाए थे, ठीक है। प्राइस रेंज, सोशल लिंक्स यानी बाकी और सोशल मीडिया के अकाउंट्स। इसके अलावा वर्क एंड एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया, प्लेस लेफ्ट में कुछ भी नहीं किया, फैमिली एंड रिलेशनशिप, डिटेल्स अबाउट यू, ये चीज़ें ना आप अपने हैंड से मैनुअली ऐड कर लोगे। वंस के आपका पेज बन जाता है तो आप लोगों ने ग्रुप में जो है वो अपडेट करना है कि आपका पेज बन गया। और अगर इन केस अगर किसी को इशू आता है तो जो पेज बना लेंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने उसकी हेल्प करनी है। बाकी ग्रुप ऑब्वियसली आप एक दूसरे की हेल्प करते आ रहे हो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग हैंड रेज करें तो कुछ समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। जी इस्माइल।
सर हमने जब इस प्रोफाइल पिक्चर को या इस प्रोफाइल को हमने डिलीट करना है तो इसको हम कैसे करेंगे? प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट करना है या प्रोफाइल को डिलीट करना है? रुको एक मिनट। प्रोफाइल को डिलीट करना। ये देखो ये पिक्चर है ना, यहाँ से आप जो है वो पिक्चर को चूज करते हो। प्रोफाइल पेज को जब आप बना लेते हो तो उसको डिलीट करना ही क्यों है? अगर डिलीट करना भी है तो सेटिंग के ऑप्शन से जाकर डिलीट करोगे। वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, जब मैं आपको कल बताऊंगा ना इसकी कंप्लीट सेटिंग्स, तो तब आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। तो अभी रिगार्डिंग के बनता कैसे है, कवर फोटो कैसे लगती है, लोगो कैसे लगता है, वो चीज़ें आप समझे बस। जी किसका क्वेश्चन है? सर जी, ये जो आपका नेम है लीड सिंह किया, आपको किसने सजेस्ट किया था या आपने किससे सजेस्ट ये रखा था? मुझे किसने सजेस्ट किया था? मैंने खुद ही अपने आप को सजेस्ट किया था। ठीक है, तो मतलब चैट जीपीटी वगैरह से खुद ही आपने किया? नहीं, ये मैंने खुद ही किया था। मैं चैट जीपीटी का इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें पता है क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया था, ये मैंने अपने एंड से खुद ही किया था। ठीक है जी किसी और का क्वेश्चन है कोई? जी हनीफ। अच्छा रहीम सर, पूछना ये था कि इसकी पेज की भी ऐसी होती है? जी पेज की एसईओ तो नहीं होती, इसमें आप कंटेंट जो डालते हो ना उसकी उसकी कीवर्ड्स वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ऐसा जिसमें मोस्टली जो चीज़ें मैटर करेंगी वो कंटेंट क्रिएशन करेगी। अगर आप टाइम के साथ साथ जो है वो कंटेंट अपडेट करते रहोगे, आपका जो है पेज वो टाइम के साथ साथ ग्रो होता जाएगा। जी शुक्रिया सर। जी मुकद्दस। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम लोग पेज बनाएंगे तो उसमें वेबसाइट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जब हम लोग अपना पेज पहले बनाए तो हमें वेबसाइट की तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए या पेज को क्रिएट करना चाहिए? नहीं देखिए, वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। वेबसाइट जस्ट आप वहाँ पे यूआरएल कोई भी डाल देंगे ना, वो आपसे ये वेरिफिकेशन नहीं लेगा कि ये वेबसाइट आपके पास लाइव भी है या नहीं, या डोमेन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो आपको कोई इस तरह का जो है वो कोई भी शिकवा नहीं होगा, फेसबुक नहीं करेगा। तो आप जैसे मैंने clickfluence.com डाल दिए जाके, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को देखना मैंने डाली थी। तो इसी तरह आप भी जो है वो जो भी आपने नाम रखा आप लिख देना। बाद में अगर ज़रूरत होती है तो वेबसाइट बन जाएगी, वेबसाइट का क्या है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है आप लोग को। जी किसी और का क्वेश्चन है? सर जरूरी है कि हम लोगो बनाएं फिर ही हमारे फॉलोअर्स आएं, इसके बगैर नहीं आ सकते? नहीं, लोगों का फॉलोअर से लेना देना ही नहीं है। देखिए लोगो जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे आपका नाम फातिमा है, आपका नाम फातिमा है ना, अगर आपका नाम ना होता तो आपको लोग किस तरह से पुकारते? ठीक है, अब आपका नाम फातिमा है तो लोग आपको फातिमा कह के बुला लेते हैं। इसी तरह आपका जो आपका लोगो है ना, ये आपकी पहचान है। ठीक है, आपके ब्रांड की पहचान है, आपको इससे याद किया जाता है। जिस तरह अभी लीड सिंक है, अब लीड सिंक क्या है जी, मुझे अगर कोई कॉल करता है तो ऑब्वियसली मैं उसको कहता हूँ कि अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ, अगर ऑफिस का नंबर है तो हम कहते हैं जी हम लीड सिंह से बात कर रहे हैं। क्यों? लीड सिंह हमारी पहचान है। तो उसका जो एक लोगो, जो आइडेंटिटी हमने बनाई हुई है ना, उसको हम चेंज नहीं करते। जो हमारा लीड सिंह का लोगो है वो वही चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से लोगो बनाना होता है, और उसमें ब्रांडिंग भी स्टार्ट में बताया गया था कि ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी फातिमा समझ आई आपको? यस सर, लेकिन आईडी के बगैर मतलब लोगों के बगैर भी तो पता चल सकते, क्योंकि आईडी का नेम तो वही होगा ना। जी बिल्कुल, लोगो आप ना भी लगाओ, अगर आप वहाँ पे कोई और पिक्चर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ओके सर। ठीक है एवरीवन, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह 8 बजे, और आप लोग अपने पेजेस बनाकर अपडेट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।